नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, कल की चर्चा में हम लोगों ने यह जाना था कि जो व्यक्ति मन और बुद्धि से उस परम तत्व में स्थित हो जाता है वह समता को उपलब्ध हो जाता है। समता, जिसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते, यानी कि समता ही योग है। तो जो व्यक्ति मन और बुद्धि से अपने आप में स्थित हो जाता है, स्व में स्थित हो जाता है, वो समता को उपलब्ध हो जाता है। समता को उपलब्ध होने का अर्थ है कि वह परमात्मा को उपलब्ध हो गया, क्योंकि परमात्मा सम ही है, कहीं से विषम है ही नहीं है। वह एक संगति है, एक तारतम्य है, एक संगीत है, विषम है ही नहीं। चाहे पिंड में देख लो तो, और चाहे ब्रह्मांड में देख लो तो, चाहे अणु में देखो तो, चाहे परमाणु में देखो तो, चाहे क्षुद्र में देखो तो, चाहे महत में देखो तो, हर जगह वह सम है, उसमें एक रिदम है, उसी को वह प्राप्त हो जाता है। और तब वह कोई भी जीव हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, सबको सम यानी एक ही दृष्टि से देखता है। छोटा जीव हो तो, बड़ा जीव हो तो, ऊंचा हो तो, छोटा हो तो, यानी कि वो कुत्ते में भी उसी परमात्मा को देखता है, हाथी में भी उसी परमात्मा को देखता है, शूद्र में भी उसी परमात्मा को देखता है, क्षत्रिय में भी उसी को देखता है, वैष्णव में भी उसी को देखता है, ब्राह्मण में भी उसी को देखता है, अनपढ़ में भी वही परमात्मा है और विद्वान में भी वही परमात्मा है। यानी कि वो हर जगह परमात्मा को ही देखता है, जो समता को उपलब्ध हो जाता है। अब इसी बात को आगे और व्याख्यायित करते हैं और पुष्ट करते हैं। क्या कहते हैं ये हम आज 19वें श्लोक में देखते हैं। आइए 19वां श्लोक हम देखें। 19वें श्लोक में कहते हैं यहैव तर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका अंतःकरण, मन है यानी अंतःकरण, मन का अर्थ सिर्फ यहाँ पे मन से नहीं है, अंतःकरण से है, यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो चित्त तो स्टोरेज है, आपका हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, जिसमें सारे संस्कार फीड होते हैं। अहंकार द नोवर है, जानने वाला है। लेकिन इस जानने की प्रक्रिया को करने में और निश्चय करने में दो ही तत्व आते हैं, मन और बुद्धि। यही एक्टिव पार्ट है। तो यहाँ मन से बुद्धि का भी तात्पर्य लेना चाहिए। शब्द मन ही का है, लेकिन वो मन और बुद्धि दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मनन करता है बुद्धि उसी को निर्णय में, निश्चय में बदल देती है। तो यही कहते हैं इहैव तर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, जिसके मन और बुद्धि उस समता में स्थित हो गई है। तर्जिता, वह जीत लेता है, सर्गो यानी पूरे संसार को। इहैव वह व्यक्ति, यानी कि वो व्यक्ति जो समता को उपलब्ध हो जाता है, यानी जिसके मन और बुद्धि दोनों सम में स्थित हो जाते हैं, वह संसार को जीत लेता है इसी जीवन में। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। और वह जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, सम है, इसलिए वे ब्रह्म ही हो गए हैं। तो वो संसार को क्यों जीत लेता है, क्यों वह आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है? क्यों? क्योंकि ईश्वर स्वयं सम है, ईश्वर स्वयं निर्दोष है, ईश्वर में कोई दोष है ही नहीं है, कलुषहीन है, कोई मल नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, सिर्फ है। तो जो पूर्ण निष्कलुष है, निष्कंप है, संशय रहित है, जो सम है, कहीं से विषम ही नहीं है, वही हो जाता है। कौन? जो मन और बुद्धि से समता को उपलब्ध हो जाता है। फिर उसे
कुछ पाने को नहीं रहता, कुछ जानने को नहीं रहता, कुछ करने को नहीं रहता, कहीं जाने को नहीं रहता, कहीं आने को नहीं रहता, क्योंकि तब उसको सब कुछ प्राप्तव्य प्राप्त है, ज्ञातव्य ज्ञात है, ध्यातव्य ज्ञात है। तो कुछ भी नहीं रह जाता उसकी दृष्टि से, उसकी बुद्धि से, उसकी आँख से, उसकी कान से, उसकी इंद्रियों से ओझल कुछ भी नहीं रह जाता, कुछ भी परे नहीं रहता, क्योंकि तब वह स्वयं ही ब्रह्म ही हो जाता है, जो समता को उपलब्ध हो जाता है। और समता में उपलब्ध कब होगा? जब वह व्यक्ति ज्ञान योग के द्वारा साधना करेगा, किसी ब्रह्म के ऋषि के पास जा करके अपनी कुंडली जागरण करवाएगा, समाज में उपलब्ध हो जाएगा, तब या निष्काम कर्म करते करते उस स्थिति को प्राप्त कर लेगा, या अपने आप को ईश्वर के समक्ष पूर्ण समर्पण कर देगा, तब वह समता को उपलब्ध हो जाएगा। वही परम तत्व है, वही परम अनुभव है। अब इसी बात को आगे क्या कहते हैं कि न प्रहेश प्रियम प्राप्य नो द्विज प्राप्य चा अप्रियम स्थिर बुद्धि समूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। और क्या विशेषता होती है और क्या लक्षण होते हैं जो स्वामी स्थित हो जाता है, जो परमात्म स्वरूप हो जाता है, जो सम में स्थित हो जाता है, जो स्वरूप में स्थित होके स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसमें और क्या लक्षण आते हैं, ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। न प्रहेश प्रियम प्राप्त नो द्विजेत प्राप्त च अप्रियम, वो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त होकर के उद्विग्न नहीं होता, हुआ स्थिर बुद्धि वाला मूढ़ता रही, यानी ज्ञानी मूढ़ता रही, मूढ़ माने बेवकूफी, मूर्खता, तो मूर्खता से रहित यानी ज्ञानी ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। तो जो ब्रह्म में स्थित है वो समदर्शिना है, यानी कि हर वस्तु हर जीव में उसी परमात्मा तत्व को देखता है, एक बात। दूसरी चीज, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर उसको कोई प्रिय व्यक्ति उसका मिल जाए, जिसे वह बहुत पसंद करता है, जिसे वह बहुत चाहता है, मिल जाए, तो भी बहुत हर्ष से अतिरेक नहीं हो जाता, बहुत उद्वेलित नहीं हो जाता, और उसका प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी बिछुड़ जाए तो वह विचलित नहीं होता। तो ना पसंद की बात होने पे बहुत प्रसन्न हो जाता है, आपे से बाहर हो जाता है, ना ही दुखी होने पर डिप्रेस हो जाता है कि हाथ पैर फूल जाए, शरीर में कपकपी आने लगे, पसीना छूट जाए, दिमाग काम ना करे, ज्वर आने लगे, ऐसा नहीं होता। चाहे वो दुख हो और चाहे सुख हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, वह वैसा का वैसा ही रहता है, जो ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म सम है। एक्चुअली है क्या कि जितनी भी हलन चलन है, जितनी भी गति है, सब परिधि पे होती है, केंद्र पे कोई हलन चलन नहीं होता, केंद्र तो अपनी जगह स्थिर रहता है। तो परमात्मा है केंद्र और शरीर है परिधि। तो जब तक हम परिधि पे जीते हैं तब तक हम गति में होते हैं, और गति का मतलब हलन चलन, दोलन, कंपन। और जब हम आत्म तत्व या परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, वहाँ पे स्थित हो जाते हैं, स्वयं स्थित हो जाते हैं, तो हम अपने केंद्र में हो जाते हैं, और केंद्र में कोई गति नहीं रहती, कोई कंपन नहीं रहता, कोई संशय नहीं रहता, कोई भी पाप नहीं रहता, कोई भी पुण्य नहीं रहता, सिर्फ स्थिर बिंदु रहता है। सिर्फ जानना होता है कि या तो तू है या मैं हूँ, या अहम ब्रह्मास्मि है या तत्त्वमसि है, यही बात। तो इस श्लोक में 20वें श्लोक में और भी विशेषता बताई है और लक्षण बताई हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, वो व्यक्ति हर्ष और विषाद, सुख दुख, अच्छी और बुरी परिस्थितियों से परे होता है। अब एक बात और, हम लोगों ने एक बात ये भी जानी थी कि चेतना के 4 स्तर होते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। आगे और अवस्था होती तुरीया 3। तो जब चेतना स्वप्न
या जागृत अवस्था में होती है तो हलन चलन में होती है, गति होती है। सुप्ता में भी गति होती है, लेकिन यह उसे बोध नहीं होता, कुछ तो होता रहता है। तुरीयावस्था में केंद्र में होता है व्यक्ति कि कितनी भी गतियां, कितना भी हलन चलन हो, उसका वो साक्षी तो रहता है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। तो व्यक्ति जब ध्यान के द्वारा, बोध के द्वारा चेतना के चतुर्थ आयाम तक पहुंच जाता है, तब उसके अंदर कोई हलन चलन नहीं होता। क्योंकि जब तुरीयावस्था में व्यक्ति पहुंचता है या तुरीयातीत अवस्था को अनुभव करता है, तो वह केंद्र में ही होता है और केंद्र में कोई गति नहीं होती है। सारी गति शरीर के तल पे है, क्योंकि शरीर हमारा परिधि पे है और आत्मा या परमात्मा तत्व केंद्र है। तो हम अपने केंद्र तक कैसे पहुंचे, उसकी विधियां बताई हैं। चतुर्थ अध्याय में 12 विधियां बताई। इसके अलावा वेदों में भी बहुत सारी विधियां हैं। इसके अलावा विद्वानों ने भी बहुत सारी विधियां बताई हैं। तो जो विधियां आपके मन मुताबिक हो, आपको सही लगे, उचित लगे, उसको आप अपनाइए और उस ब्रह्म का अनुभव करके उस केंद्र के नज़दीक जाइए, तो आप ईश्वरमय ही हो जाओगे। आप नर ही नहीं, नारायण हो जाओगे। तब आप अर्जुन नहीं रह जाओगे, कृष्ण हो जाओगे। युद्ध के मैदान पे मुस्कुराओगे, अर्जुन की तरीके से कंपित नहीं बनोगे, चाहे कितना बड़ा युद्ध हो। कोरोना जैसा भीषण युद्ध ही क्यों ना हो, घबराओगे नहीं। ये कोरोना काल एक युद्ध ही काल है, बहुत बड़ा युद्ध है। इसमें तो हमको अकंप रहने की बहुत ज़रूरत है। चारों तरफ का वातावरण हमको कंपित कर रहा है, घबरा रहा है। हर व्यक्ति घबराहट में है, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति दोलन में है, मरने के डर से उद्वेलित हो रहा है। तो ऐसी दशा में तो हमको भगवद गीता का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि हमें वो विधि बताती है कि हम युद्ध के मैदान में भी कैसे मुस्कुरा सकें, मृत्यु के पार कैसे जा सकें, सत्य क्या है कैसे जान सकें। तो मित्रों, यही कहना है कि इस भीषण कोरोना काल में अगर हम कुछ देर न्यूज़ को, मरने की, मारने की, नकारात्मक खबरों से हट करके थोड़ा भगवद गीता का पाठ कर लें, थोड़ा स्व की ओर हम लोग चल लें, तो हाँ शायद हमारा ज़्यादा कल्याण हो जाएगा और वो हमें इस डर से दूर भी ले जाएगा। क्योंकि कोरोना जितना नहीं मारता है, उसका भय ज़्यादा मार देता है। तो मित्रों, आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अपने परिवार सहित इस कोरोना काल में भी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आप सब घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, यही कामनाओं सहित आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ और कल फिर इसी जगह, इसी समय मिलेंगे नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।